राधे कृष्ण 49 दशकम वृंदावन गमन। हे भगवान, आपके प्रभाव से अनभिज्ञ गोपगण यहाँ वर्ज में अकारण ही तरु प्रपात आदि बहुत से उपद्रवों को देखकर शंकित हो उठे। तब वे कहीं अन्यत्र जाने के लिए विचार विमर्श करने लगे। उन गोपों में उपनंद नामक एक श्रेष्ठ गोप थे। उन्होंने अवश्यमेव आप ही की प्रेरणा से बतलाया कि यहाँ से पश्चिम दिशा में वृंदावन नाम का एक परम मनोहर वन सुशोभित है, वहीं चलना चाहिए। उसके बाद उसी क्षण नंद आदि गोप उस वृंदावन के गौओं से रहित बनाकर वहाँ से वृंदावन के लिए चल पड़े। उस समय आप दोनों कृष्ण बलराम सहित आपकी माता यशोदा और रोहिणी जिसमें बैठी थी, उस भारी विशाल छकड़े के पीछे पीछे वे गोप चल रहे थे। उस समय छकड़ों की मनोहर ध्वनि और धेनु समूहों के खुरों से उठे हुए शब्दों के बीच आपके विनोद में मधुर आलापों के अमृतमय अक्षरों का पान करने से गोपांगनाओं को मार्ग की दूरी का पता नहीं चला। हे ईश्वर, जो खिले हुए पुष्पों तथा कुंद आदि तरु समूहों से परिपूर्ण था जिसमें हरी हरी घनी घास इंद्रनील मणि के फर्श से जान पड़ती थी और उसकी शोभा संपत्ति से जिसका अत्यंत परिपुष्ट शोभा प्राप्त हो रही थी, उस वृंदावन को देखकर आपको परम हर्ष हुआ। जब समस्त गोप नए रचे गए विभिन्न भुवनों में सुखपूर्वक बस गए, तब आप ग्वाल बालों के साथ लेकर चारों ओर घूम घूम कर वन की शोभा देखने लगे। उस समय आपने कलिंद नंदिनी यमुना का अवलोकन किया, जिसमें कुटिल मार्ग से आगत निर्मल जल प्रवाहित हो रहा था। कल हंसों के कूजने से जो ऐसी प्रतीत होती थी मानो सरस परिहास पूर्ण नर्म वचन बोल रही है, तथा निरंतर खिले हुए कमल पुष्प ही जिसके मंद मुस्कान युक्त मुख थे। उसके बाद आपकी दृष्टि गोवर्धन पर्वत पर गई, जो मयूरों की सत सत के काओ कलरवों से मन को लुभाए लेता था। मणियों के किरण जाल से चित्र विचित्र जान पड़ता था तथा अपने उच्च शिखरों से मानो ब्रह्मलोक का स्पर्श कर रहा था। ग्वाल बालों के साथ आप चारों ओर वन के प्रांत भाग में जहाँ जहाँ गए, वहीं वहीं टेढ़े मार्ग से बहती हुई एकमात्र कालिंदी को ही देखा, मानो वह आपके प्रति एकमात्र अनुरागिनी हो। ऐसे पशुओं के लिए हितकारी सुंदर वृंदावन में बछड़ों को चराने के लिए समुत्सुक होकर आप बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ विचरण करने लगे। हे श्री कृष्ण, आप भी मेरा उद्धार कीजिए और रोगों से मेरी रक्षा कीजिए। इति वृंदावन गमन वर्णन 49 दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण।